हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं UPW80। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में। जी हां, दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो बहुत से लोगों का कहना होगा कि वेटिकन सिटी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि दुनिया में इससे भी छोटा देश है और उसकी जनसंख्या सिर्फ 27 ही है, और वो भी 2011 में हुई जनगणना के अनुसार। और यही नहीं, यह देश समुद्र में स्थित है। बात यही नहीं रुकती, इस देश का एक झंडा, एक खुद की करेंसी और एक राष्ट्रगान तथा पासपोर्ट भी है। फर्क इतना ही है कि ये सारी चीजें अन्य देशों में नहीं चलती। यहाँ तक कि इसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का दर्जा भी नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी यह एक देश है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने देश के समुद्री तट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में 2 खंभों पर एक कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर खड़ा करता है। यह एक छतनुमा फ्लैट स्ट्रक्चर था। इसे ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल करता था। इसी छत से उसके एयरक्राफ्ट उड़ते थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। 1966 में पेटी रॉय बेट्स के नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नाव में यहाँ घूमने के लिए आता है। उन्होंने जब ये किला देखा तो वो इसी पर रहने लगे और यहाँ रहकर उन्होंने वहाँ पर एक अपना रेडियो स्टेशन भी खोल लिया। इनके स्टेशन से जो संगीत लगाया जाता था उनका नेटवर्क ब्रिटेन तक पहुंचता था। सरकार को जब ये बात पता चली तो उसने कुछ सोल्जर को भेजकर बेट्स को इसे खाली करने के लिए कहा, लेकिन बेट्स थोड़ा जिद्दी था। वह फौज में भी रह चुका था। उसने इसे खाली करने से मना कर दिया। मजबूरन ब्रिटिश सरकार ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसे कोर्ट में भी पेश किया गया, लेकिन यह अपना केस जीत जाता है। हुआ ये कि उस समय ब्रिटेन की सीमा समुद्र के लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक ही आती थी। कोर्ट ने इसे किसी भी देश की संपत्ति न मानते हुए इसे बेट्स को छोड़ दिया गया। इसे बेट्स को छोड़ने पर बेट्स का खुरापाती दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना इसे एक छोटा सा देश घोषित कर दे। उसने इस देश का एक झंडा, एक करेंसी और एक राष्ट्रगान तक बना दिया। यहाँ पर बेट्स कुछ लोगों को लाकर बसा भी देता है और उनके लिए दैनिक सामानों की जरूरतों को भी पूरा करता है। इस सीलैंड पर जर्मन द्वारा हमला भी होता है, लेकिन बेट्स इस पर फिर से अपना कब्जा कर लेता है। हालांकि कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार के नए नियम कानून में ब्रिटेन की सीमा को 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 22 किलोमीटर तक कर दिया गया। लेकिन सीलैंड आज भी एक देश है और इस देश पर बेट्स के बेटे माइकल का राज चलता है। हालांकि माइकल अब ब्रिटेन में रहता है, फिर भी उसने कुछ लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है और उनके जरूरत का सामान भिजवाता रहता है। वैसे इस देश की एक फुटबॉल टीम भी है, लेकिन उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इस देश का एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट भी है, जिस पर विजिट करके आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। देश की मान्यता न प्राप्त होने के बावजूद भी छोटे देशों की सुर्खियों में बना रहता है।